प्रेस वार्ता में बोले भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। बिहार में बदलाव होगा, काले झंडे दिखाने से कोई फायदा नहीं, बीजेपी घबरा गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरा में काले झंडे दिखाए जाने के बाद प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में बदलाव जरूर होगा। भाजपा के लोगों के द्वारा जो काले झंडे दिखाए गए हैं उसे कोई फायदा नहीं। बीजेपी बौखला गई है, घबरा गई है। जिस तरह से हम लोग पहले भी आरा में वोट अधिकारी यात्रा में लड़ाई जीत देख चुके हैं, जो चीज दिखाई दी इस यात्रा में जो एसआईआर का हमला है, 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, लोगों को तबाह किया गया, जनता जवाब जरूर देगी। उन्होंने कहा कि आरा में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। प्रेस वार्ता में राज्य सचिव कुणाल, सांसद सुदामा प्रसाद, विधायक शिव प्रकाश रंजन भी मौजूद थे। देखिए, यात्रा तो जब सासाराम से शुरू हुई तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई दक्षिण बिहार में तो 2020 में 24 में दोनों बार इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन पता चलेगा उत्तर बिहार में आ गया। हमने जो देखा कि सासाराम से एक तरह से पूरे बिहार की परिक्रमा करते हुए हम लोग आरा पहुँचे, और जिस तरह का समर्थन दक्षिण में था उतना ही समर्थन आपको पूरे उत्तर बिहार में भी दिखा। तो व्यापक जन समर्थन था, और ये अच्छा रहा कि हम लोगों ने अंत किया आज आरा में, क्योंकि जो वोटर अधिकार की लड़ाई आज है, इस लड़ाई तो सबसे ज़्यादा आरा के लोग लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए। जिस ज़माने में यहाँ बूथ कब्जा होता था और गरीब दलित भूमिहीनों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, उस समय लोगों ने लड़ करके बूथ कब्जा को रोककर सामंती ताकतों को पीछे धकेलकर वोट डालना शुरू किए, और 1989 में तो रामेश्वर जी को जिता के भेज दिए यहाँ से। इसीलिए अच्छा रहा कि उसी आरा में आकर के आज यात्रा का समापन हुआ। तो पूरी यात्रा में दो चीज़ तो दिखी। एक तो जो एसआईआर का हमला है, इसको लेके लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया गया, बाहर जो कमाने के लिए जाते हैं उनको बाहरी घोषित कर दिया गया। दूसरा, इसमें लोग चाहते हैं कि चुनाव में सरकार इस बार बदले। ये बदलाव वाला चुनाव है, और ऐसे एक चुनाव में चुनाव को अस्त व्यस्त करने के लिए एसआईआर का हमला हुआ, इसलिए लोगों में एक तरह से डबल आक्रोश है। और लोग हर जगह ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा बिहार से शुरू हुआ, अब तो पूरे देश में गूंजने लगा है। तो मेरे ख्याल से यात्रा बहुत सही समय पर, बहुत ही एक सही संदेश पूरे बिहार भर से इस यात्रा ने फैला दिया है, और लोगों ने व्यापक समर्थन दिया। लोगों का पूरा आशीर्वाद यात्रा के साथ, बिहार की उम्मीद यात्रा के साथ जुड़ी है। भाजपा के कुछ लोग थे जो कि काला झंडा भी राहुल गांधी को दिखाया, जगह जगह थोड़ा बहुत, शुरू में तो नहीं थे, लेकिन जब से लोग पूरे बौखलाए हुए हैं और झूठा प्रचार किया गया कि मोदी जी को गाली दी गई, मोदी जी की माँ को गाली दी गई, अभी इस प्रचार के बाद कुछ लोगों को उन्होंने भड़काया, तो लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत अपवाद के तौर पर, भाजपा वालों की बौखलाहट को भी लोग समझ रहे हैं। ये दंगाई पार्टी है, वो अब गुंडाई पर उतर आई है। ये दंगाई और गुंडाई, ये सब जो इन पार्टी की जनता जवाब दे देगी इसमें।